My dear friends and my dear students, today our topic is tenses, and in tenses we will study today perfect continuous tenses. As you know, there are three perfect continuous tenses: present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अगर समय दिया हुआ हो और काम लगातार हो रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर वर्षा हो रही है और बाहर 2 घंटे से वर्षा हो रही है। जब 2 घंटे से वर्षा हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल गया। ठीक है, बाहर वर्षा हो रही है सिंपल कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है। बाहर 2 घंटे से वर्षा हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो we will translate it like this: it has been raining outside for 2 hours. for 2 hours 2 घंटे से। has been का प्रयोग किया हमने, फर्स्ट फॉर्म ing, rain के साथ ing लग गया। it has been raining outside for 2 hours, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह बाहर वर्षा हो रही थी, थी के सेंटेंसेस पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। और बाहर 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि समय दिया हुआ है। बाहर वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बाहर 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग आउटसाइड फॉर 2 hours। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में हमने हैज़ हैव का प्रयोग किया। हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो जैसे ही प्रेजेंट से हम पास्ट में आए तो हमने हैड बीन का प्रयोग किया। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बाहर वर्षा हो रही होगी, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगर समय साथ दे दें तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। इट विल बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही होगी। बाहर 2 घंटे से वर्षा हो रही होगी, इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 hours। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ देखी होगी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, तीनों की तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में हमने बीन का प्रयोग सभी में किया है। मीन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ing का प्रयोग किया है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था, किस चीज़ का प्रयोग किया था? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया है टेंसेस का प्रयोग, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है बच्चों, और पास्ट में हैड बीन का प्रयोग किया है, फर्स्ट फॉर्म ing। ठीक है, और फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, साथ बीन का प्रयोग कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों परफेक्ट टेंसेस के चार्ट बना हुआ है। देयर इज ए टेबल। फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बीच में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, एंड देन देयर इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। राजन भोजन 10 मिनट से कर रहा है, 10 मिनट से भोजन खा रहा है राजन। राजन हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 10 minutes। राजन 10 मिनट से भोजन कर रहा था, अब था आ गया। राजन हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 10 minutes। हैज़ बीन की जगह हैड बीन आ गया पास में। राजन 10 मिनट से भोजन कर रहा होगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। राजन विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 minutes। मेरी माँ आधे घंटे से खाना पका रही है।
माई मदर हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। मेरी माँ आधे घंटे से खाना पका रही थी आ गया, पास्ट की बात हो गई, तो माई मदर हैड बिन, क्या प्रयोग किया, हैड बिन, प्रिपेयर के साथ ING। माई मदर हैड बिन प्रिपेयरिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। मेरी माँ आधे घंटे से खाना पका रही होगी। माई मदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। प्यारे बच्चों, पहले 2 सेंटेंसेस में हैज़ का प्रयोग हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि वहाँ पे जो काम करने वाला था वो सिंगुलर था, राजन और मेरी माँ। यहाँ तुम है, तुम ज़्यादा हैं। यू को वैसे भी बच्चों हमेशा हैव का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर सेंस दे या प्लूरल। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब देखिए, मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चों, आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। इंग्लिश में आई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हैव लगता है। हाँ जी, तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 मंथ्स। मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स। मैं 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम फॉर 4 मंथ्स। हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग फिल्म सिंस 3 o'clock। बच्चों, पहले हमने फॉर का प्रयोग किया समय के लिए, फॉर 4 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर। अब हमने सिंस का प्रयोग किया है। वाई? जब समय निश्चित दिया हुआ हो, 3 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, समय का नाम समझ लीजिए, तो हम सिंस लगाते हैं। प्रातः के लिए सिंस मॉर्निंग, शाम के लिए सिंस इवनिंग, हाँ जी, कल के लिए सिंस यस्टरडे। सो ओके, तो निश्चित समय है, समय का नाम दिया हुआ है। We have been watching film for 3 o'clock. We had been watching film since 3 o'clock. We shall have been watching film since 3 o'clock. वे प्रातः से ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। They have been traveling in train since morning. सुबह से। वे प्रातः से ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। They had been traveling in train since morning. We will have been traveling in train since morning. They will have been traveling in train since morning. वे प्रातः से ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे। सो बच्चों, ये था all the 3 sentences, present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous। बच्चों, आप इसी टेबल से प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंसेस तो ये बनाए हैं, नेगेटिव भी बना सकते हो अपने आप। नॉट का प्रयोग सिर्फ आएगा बीच में, हैज़ के साथ नॉट, हैड के साथ नॉट, और विल हैव बीन में विल के बाद ही जो है आ जाएगा प्रयोग नॉट का। विल नॉट, शैल नॉट। सो आप बखूबी जो है प्रयोग कर सकते हो किस चीज़ का, नेगेटिव सेंटेंसेस का, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है बच्चों। सो इसी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है मैंने पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स जिनको कहते हैं उनको सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा था, हैज़ हैव थे, तो हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। ऐसे ही
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड था, हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। ऐसे ही विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले हम प्रयोग करेंगे। लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट दिस टेबल इनटू negative as well as interrogative, or you should do it. Now let us start बच्चों, जो मैं डिटेल में आपको करवा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। हियर इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, हम 3 बजे से फिल्म देख रहे हैं, तुम कई दिनों से अपने मित्र को की प्रतीक्षा कर रहे हो, टेलीफोन 10 मिनट से बज रहा है। ठीक है, वे प्रातः से आराम कर रहा है, वह सुबह से बुन रही है, वर्षा 2 घंटे से हो रही है। ठीक है, तो मैं 1 बजे से ये कार्य कर रहा हूँ। ओके, मैं साएं से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ, हम 4 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, हियर इज़ द सॉल्व्ड वन। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा हूँ। वी हैव बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस 3 o'clock। ठीक है, यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स फॉर मैनी डेज, कई दिनों से मित्र की क्या है, प्रतीक्षा कर रहे हो। द टेलीफोन हैज़ बीन रिंगिंग फॉर 10 minutes, टेलीफोन 10 मिनट से बज रहा है। ही हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह से वह जो है ही हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट, वह आराम कर रहा है। शी हैज़ बीन निटिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, दे हैव बीन वॉकिंग सिंस 1 o'clock। ठीक है, 1 बजे से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो काम कर रहे हैं। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर द बंच ऑफ कीज सिंस इवनिंग, मैं साएं से चाबियों का गुच्छा ढूंढ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो इट वॉज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको आपने किया है। और नीचे जो है बच्चों 8 सेंटेंसेस ऐसे मैं दे रहा हूँ आपको, हाँ जी, जिनको आपने नोट करना है और खुद करना है। एक्सरसाइज जो है, जैसे कि मैं 3 घंटे से चल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को बच्चों आपने खुद करना है। ऊपर बहुत ध्यान से, जैसे मैंने समझा दिया है, रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज हैव बीन का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म ing लगेगा। सो बच्चों, हेयर वॉज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव्स भी करेंगे। ठीक है बच्चों, हेयर इज़ द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैं 2 घंटे से प्रयोगशाला में कार्य नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन द लेबोरेटरी फॉर 2 hours, लैब में 2 घंटे से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम 3 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 years। आप बहुत दिनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। यू हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फॉर मैनी डेज, उसे प्रातः से सर्दी नहीं लग रही है। ही हैज़ नॉट बीन फीलिंग कोल्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो है उसको ठंड नहीं लग रही है। सिंस मॉर्निंग बच्चों, हैज़ नॉट और हैव नॉट का हमने प्रयोग किया है। वे कल से नाच नहीं रहे हैं, वह कल से नाच नहीं रही है। शी हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे, वे 1 महीने से इस कार्यालय में कार्य नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वॉकिंग इन दिस ऑफिस फॉर ए मंथ। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है एक्सरसाइज में 10 सेंटेंसेस हैं जो आपको खुद करने हैं। मैं प्रातः से केक नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आपने जो है यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके, आपके लिए मैं बहुत आराम से ये दे रहा हूँ कि
आप नोट कर सकें इसको। वोकैबुलरी भी नीचे है और इसके बाद वी विल डू द इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव्स आपको पता है बच्चों, प्रश्नवाचक हैं, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चनवाचक हैं। क्या हम आपस में 5 दिन से मिल रहे हैं? हैव वी बीन मीटिंग ईच अदर फॉर 5 days? हैव का प्रयोग वी से पहले हो गया, जैसे मैंने कहा था हैज़ हैव का प्रयोग वही से हम पहले कर देते हैं, ठीक है। क्या मैं 3 वर्ष से कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ? हैव आई बीन लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर 3 years? क्या आप पिछले 2 महीने से डॉक्टर के पास जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग टू द डॉक्टर फॉर द लास्ट 2 months? क्या आप दोपहर से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? एक और हम कर लेते हैं हैज़ वाला, हाँ। क्या आपकी माँ आधे घंटे से रसोई में काम कर रही है? हैज़ योर मदर बीन वॉकिंग? हैज़ पहले आ गया, फिर मदर आया, फिर उसके बाद बीन आया। वॉकिंग इन द किचन फॉर 2 hours, 2 घंटे से काम नहीं कर रही है। हियर इज द क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वाचक जो हैं प्रश्न आपके पास सेंटेंसेस हैं। क्या प्रातः से वर्षा हो रही है? क्या मैं जन्म से दिल्ली में रह रहा हूँ? क्या हम कई महीने से मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं? दीज आर 12 सेंटेंसेस एंड प्लीज़ इनको, ये एक्सरसाइज है, आपको इसको करना है, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो लेट्स डू फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के जो है सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, हाँ जी। तो हियर इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स डू more regarding past continuous tense. Past perfect continuous tense। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है। I had been reading for 2 hours। हम 5 बजे से टाइप कर रहे थे। We have been typing since 5 o'clock। तुम प्रातः से टेलीफोन कर रहे थे। You had been telephoning since morning। You had been ringing up भी कह सकते हो, ठीक है। आप जनवरी से गर्म कपड़े पहन रहे थे। You had been wearing woolen since January। क्या 5 महीने से प्रतिदिन दिल्ली, हाँ सॉरी बच्चों, वह 5 महीने से प्रतिदिन दिल्ली जा रहा था। He had been going to Delhi daily for 5 months। 5 महीने से जा रहा था। वे कई वर्ष से घुड़सवारी में भाग ले रहे थे। They had been taking part in horse race for many years। सो बच्चों ये परफेक्ट कंटिन्यूस था, बाकी के भी आप पढ़ो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING का प्रयोग होता है, ठीक है। आप सभी को पता है, ठीक है। सो दिस वाज, हियर इज द प्रैक्टिस फॉर यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नेगेटिव्स जो है उनके बारे में, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं 4 बजे से हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था, ठीक है। मैं 4 बजे से हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था। आई हैड बीन, क्या आएगा? आई हैड बीन ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, कितने बजे से? सिंस 4 o'clock, ठीक है। ये आपको नेगेटिव की कुछ प्रैक्टिस दिए हैं हमने, ठीक है। ये आप
प्रैक्टिस नेगेटिव की भी करोगे और यस वाले वाक्यों की तो करनी ही है आपने, ठीक है। सो मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। हियर आर फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं बेटे, उसके बाद नेगेटिव सॉल्व्ड हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव वन सॉल्व्ड जो है। मैं एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहा था। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहा था। हम 2 घंटे से नहीं कूद रहे थे। वी हैड नॉट बीन जंपिंग फॉर 2 hours। हैड नॉट बीन का ही प्रयोग हर जगह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आप 3 वर्ष से यहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे। यू हैड नॉट बीन सर्विंग देयर फॉर 3 years। बच्चा रात से चिल्ला नहीं रहा था। द चाइल्ड हैड नॉट बीन ट्राइंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस आएगा क्योंकि नेम है समय का, लास्ट नाइट। वह प्रातः से घर की सफाई नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। वे कई दिनों से चोर को पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कैच द थीफ फॉर मैनी डेज। सो बच्चों, ये था आपका सॉल्व क्वेश्चंस थे, आंसर भी दिए हुए थे। हियर इज़ द, जैसे मैंने पहले भी आपको ये क्लिप दिखाई थी एक्सरसाइज के लिए। मैं 4 बजे से हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था, ठीक है। हम 3 घंटे से बारात में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रही थी। वह कई दिन से रमेश को पत्र नहीं लिख रहा था। हियर आर 10 सेंटेंसेस। बच्चों, इनकी एक्सरसाइज आपने करनी है ताकि प्रैक्टिस हो सके। हियर इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था? क्या मैं 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था? क्या हम आधी रात से घूम रहे थे? पहला क्या है? 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। हैड आई नॉट बीन सर्चिंग फॉर जॉब फॉर 3 months। क्या हम आधी रात से घूम रहे थे? हैड वी बीन लॉइटरिंग और वॉन्डरिंग सिंस मिडनाइट। हैड बच्चों सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, आपने देखा है। बीन जो है सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट के बनाने हैं। क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण ले रहे थे? हैड यू बीन गेटिंग ट्रेनिंग फॉर 4 months। क्या वह कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा था? हैड यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। सो बच्चों, दिस वॉज रिगार्डिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने ऑल द 3 जो हैं ये किए हैं, ठीक है। हियर इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने जैसे देखा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ठीक है। वर्ब की जो है क्या लगता है? वर्ब का पहली फॉर्म लगती है, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ऊपर इसके जो हैं दिए हुए हैं रूल्स दिए हुए हैं। क्या रूल है? इस टेंस में वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करते समय ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल विल का हैव बीन का प्रयोग होता है। बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। कर्ता आई और वी हो तो शैल का प्रयोग हो जाता है। हियर आर सम एक्सरसाइज। यस वाले जो हैं, मैं 2 बजे से जाने की तैयारी कर रहा हूँगा। मैं 2 बजे से, आई के साथ शैल लगेगा, शैल हैव बीन का प्रयोग आएगा बच्चों, ठीक है। किस चीज़ का प्रयोग होगा? हैव बीन का प्रयोग होगा। आई शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू गो सिंस 2 o'clock। हम 5 बजे से
5 घंटे से वर्षा में भीग रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वेटिंग आवरसेल्व्स, हाँ जी, कितने घंटे से? फॉर 5 hours। वी शैल हैव बीन ड्रेंचिंग आवरसेल्व्स, ठीक है, गेटिंग वेट आवरसेल्व्स, कुछ भी आप लगा सकते हो तीनों में से। तुम आधे घंटे से हमारी प्रतीक्षा कर रहे होगे। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर्स। यू हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर हाफ एन आवर, विल हैव बीन, ठीक है। वह कई घंटे से खेल रहा होगा। ही हैज़ बीन, ही विल हैव बीन, ही के साथ विल का प्रयोग है। ही विल हैव बीन, हैव सभी के साथ आएगा, चाहे विल हो चाहे शैल हो। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी आवर्स। सुधा 4 दिन से गुड़िया बना रही होगी। सुधा विल हैव बीन मेकिंग डॉल फॉर 4 days। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपके करवा दिए हैं, बाकी के आप कीजिए बच्चों। नेगेटिव जो है, नेगेटिव में शैल नॉट, विल नॉट का प्रयोग होगा। कैसे? मैं 2 महीने से समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल नॉट, शैल के बाद ही नॉट आ गया। आई शैल नॉट हैव बीन वेस्टिंग टाइम फॉर 2 months। हम 3 वर्ष से गांव में नहीं रह रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 3 years। तुम 5 वर्ष से मकान नहीं बना रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग योर हाउस फॉर 5 years, ठीक है। तुम 5 साल से मकान नहीं बना रहे होगे, बिल्डिंग योर हाउस। मोची 2 घंटे से जूते ठीक नहीं कर रहा होगा। द कॉबलर विल नॉट हैव बीन मेंडिंग शूज फॉर 2 hours। वह प्रातः से उपन्यास नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग नॉवेल सिंस मॉर्निंग। सो बच्चों, दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड नेगेटिव। मैंने आपको बता दिया, विल शैल के बाद तुरंत बाद ही नॉट लगा देना है, बाकी सभी वही है। इसकी एक्सरसाइज है। हियर इज़ द एक्सरसाइज फॉर यू। यू विल डू दिस एक्सरसाइज। मैंने उसका जो है आपको स्नैप दे दिया है। मैं प्रातः से व्यायाम नहीं कर रहा हूँ। हम 10 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे होंगे, ठीक है। आप 6:30 बजे से नहीं सो रहे होंगे। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द फ्यूचर, दिस वॉज रिगार्डिंग योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये नेगेटिव के सेंटेंसेस थे। नाउ वी विल डू रिगार्डिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। किसके इंट्रोगेटिव? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। इसमें वही है, विल शैल जो है पहले आ जाता है। किससे पहले आ जाता है? सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा? शैल आई हैव बिन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। शैल आई हैव बिन, शैल पहले आ गया, फिर आई आया, फिर हैव बिन आया, उसके बाद वर्ब स्लीप ING। क्या हम कई महीने से कर दे रहे होंगे? शैल वी हैव बीन पेइंग टैक्सेस फॉर मैनी मंथ्स। शैल वी हैव बीन पेइंग टैक्सेस फॉर मैनी मंथ्स। क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे? विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह जून से दवाई खा रहा होगा? विल ही हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस जून। क्या कुसुम 2 घंटे से बात कर रही होगी? विल कुसुम हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। क्या वे 4 घंटे से नदी में तैर रहे होंगे? विल दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 4 hours। सो बच्चों, ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कुछ जो हैं इसमें सॉल्व्ड हैं और हेयर इसके अनसॉल्व्ड हैं।
I am giving it for you. Solved exercise. क्या मैं 10 मिनट से कविता पाठ कर रहा हूँगा? क्या हम प्रातः से इस विषय पर वाद विवाद कर रहे होंगे? ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से पियानो बजा रहे होगे? ठीक है। क्या वह मध्य रात्रि से पढ़ रहा होगा? सो बच्चों, दिस वॉज रिगार्डिंग द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल और विल का प्रयोग होता है सब्जेक्ट से पहले, तत्पश्चात हैव बीन लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। सो बच्चों, ये जो मैंने एक्सरसाइजेज आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़े हैं, बाकी के सेंटेंसेस आपने अवश्य ही एक्सरसाइजेज में करने हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।